डियर स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं हमारे पास? मेनली कहें तो हम 4 टाइप की हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस, दूसरा है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस और लास्ट है फोर्थ है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो वन बाय वन हम करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। कॉम्बिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें कुछ चीजें कंबाइन होंगी। तो अगर हमारे पास दो सबस्टांस है, ए और बी कह सकते हैं, अगर ये आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है और रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसमें। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? द रेडॉक्स रिएक्शन विच टू सबस्टांसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए और बी हमारे पास कोई दो सबस्टांस हैं, दे कैन बी एलिमेंट। तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी गिव्स सी। यहाँ पे एक जरूरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि ए और बी जहाँ तो दोनों ही क्या होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ दोनों में से कम एक जो है क्या होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो इस तरह की रिएक्शन की बहुत सारी हम टिपिकल एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे जितने भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इसी टॉपिक के अंडर आप स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखी हुई है बर्निंग ऑफ कार्बन। जैसे हो गया, इसमें आप कार्बन की कोई भी फॉर्म देखते हैं, जैसे कोल फॉर्म है। तो बर्निंग ऑफ कार्बन किस तरह की रिएक्शन है? ये रेडॉक्स रिएक्शन है कॉम्बिनेशन टाइप की। देखिए यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो यहाँ पे ये दो सबस्टांस हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने ये देखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है एलिमेंट्स की। जैसे यहाँ कार्बन की जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, एलिमेंटल फॉर्म में जीरो ही होती है, ऑक्सीजन की भी जीरो है। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप पता करेंगे, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड की जाती है। तो यहाँ कार्बन के ऊपर +4 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज किया हुआ है और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। यानी एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप की एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, H2 गैस प्लस O2 गैस फॉर्म्स वाटर, बेसिकली स्टीम कह सकते हैं हम लोग। इसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। यहाँ मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों ही 0 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। यहाँ पे मैग्नीशियम +2 में है और नाइट्रोजन जो है -3 में है। तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। नाइट्रोजन ने गेन किए हैं, इसकी क्या हुई? रिडक्शन हुई, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से सिमिलरली आप नीचे देख सकते हैं। तो इन तीनों में क्या था? दोनों ही हमारे ए और बी क्या थे? एलिमेंटल फॉर्म में थे। इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन तो हमारा एलिमेंटल फॉर्म है, पर दूसरा जो हमारा रिएक्टेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, वो कंपाउंड की फॉर्म में है। तो वही मैंने ऊपर पहले बताया, दोनों में से एक कम से कम क्या होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल में दोनों ही क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में है। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने मीथेन लिया है, कंबशन ऑफ मीथेन है, बर्निंग ऑफ मीथेन कह सकते हैं। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये चारों की चार जो हमने एग्जांपल लिखी है, ये किस तरह की रेडॉक्स रिएक्शंस हैं? कॉम्बिनेशन, क्यों इसमें दो डिफरेंट सबस्टेंस कंबाइन होके नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन हम कहेंगे ये रिवर्स है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में सबस्टेंसेस कंबाइन होते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ गिवन कंपाउंड डीकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 सबस्टेंसेस में। और जो नए 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस बन रहे हैं उनमें कम से कम एक, एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड, ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें कंपाउंड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर सबस्टेंसेस, एटलीस्ट one of them is in elemental form, are known as decomposition redox reactions. For example, decomposition of water। यहाँ पे आप देखिए, वाटर को अगर हम हीट करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये डिकम्पोज होता है किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है।
जैसे कि हमने डेफिनेशन बताया है कि कम से कम एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है। इसी तरह से आप कोई भी मेटल हाइड्राइड ले लीजिए, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इसको जब आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, एक तो आपका मेटल आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगी। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड लेते हैं, यहाँ पे पोटेशियम बनेगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस। तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे दिए उसमें से, हमने सोडियम हाइड्राइड लिया है, तो सोडियम हाइड्राइड को जब हम हीट करते हैं डीकम्पोज होता है सोडियम मेटल में और हाइड्रोजन में। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड जो है, इसको अगर हम हीट करें तो ये डीकम्पोज होता है किसमें, पोटेशियम क्लोराइड में, और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। इसी तरह से आप HI, HBr, HCl की डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोआयोडिक एसिड लिया हुआ है HI, इसको अगर हम हीट करें तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस। तो नेक्स्ट आप अमोनिया की डीकम्पोजिशन भी पढ़ सकते हैं। अमोनिया की फॉर्मेशन तो आपने पढ़ी होगी, हैब्रिड प्रोसेस। यहाँ पे हम उसका रिवर्स पढ़ रहे हैं, डीकम्पोजिशन। अमोनिया को हम हीट करें डीकम्पोज होता है किसमें, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो ये सभी रिएक्शंस कौन सी हैं, रेडॉक्स रिएक्शन है। उसके लिए आप देख सकते हैं हमने ऊपर क्या लिखे हुए हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हुए हैं, और आपको मैंने रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन करवाई थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन जहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 0 है, तो -2 से 0 कैसे आएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली आप सभी एग्जांपल में देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, तो वहां पे भी हमने खूब सारी एग्जांपल की थी। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एटम या आयन किसी कंपाउंड में रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम या दूसरे आयन, पर डिफरेंट एलिमेंट का आयन होना चाहिए। तो redox reaction in which an atom or ion in a compound is replaced by an ion or atom of another element are known as displacement redox reaction। तो displacement redox reaction को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे जनरल फॉर्म कह सकते हैं, AB + C gives AC + B। इस रिएक्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास गिवन कंपाउंड दिया गया है AB, यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट कह सकते हैं हम, A और B दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, और C भी क्या है, कोई एलिमेंट है। तो इस रिएक्शन के दौरान आप क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जो C है उसने B को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ से A से B बाहर निकल गया, उसकी जगह क्या आ गया है, C आ गया है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी जिसमें किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट जो है उसका एटम या आयन किसी दूसरे एलिमेंट के एटम या आयन द्वारा क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। प्रोवाइडेड कि रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में भी आपने ऐसी रिएक्शन पढ़ी हुई हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन सिंपल वर्ड में आपने कहना है कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें कोई एटम या आयन किसी कंपाउंड का रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एलिमेंट के एटम या आयन द्वारा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एटम या आयन रिप्लेस हो रहा है, क्या वो मेटल का एटम है या नॉन मेटल का एटम है, या मेटल का आयन है या नॉन मेटल का आयन है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर दो तरह की होंगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस और कौन सी होंगी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर जिसको डिस्प्लेस होना है अगर वो मेटल है तो उसको कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर जिसको रिप्लेस होना है अगर वो नॉन मेटल है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो पहले आप इसी से देख लीजिए, जहां पे AB + C AC + B है, अगर ये B हमारा क्या है, मेटल है, तो इसको हम बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर B हमारा क्या है, नॉन मेटल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स लिखी है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहाँ पे डिटेल में है। रेडॉक्स रिएक्शन को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया प्लस जिंक, तो इसमें क्या हो रहा है आप देखिए ध्यान से रिएक्शन, कॉपर डिस्प्लेस हो गया किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। तो कॉपर क्या है, मेटल,
तो मेटल डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे क्या बना है, कॉपर सल्फेट से क्या बन गया है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो डिस्प्लेस करने वाला जो मेटल है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द एटम टू बी डिस्प्लेस्ड। तो जिंक जो होता है बेसिकली कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसको क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। अनदर एग्जांपल है जैसे आयरन ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम सॉरी, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए आयरन को उसने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो क्या बन गया, Al2O3 प्लस ट्वाइस आयरन। इसी तरह से आप क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हैं प्लस एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखना आपने कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस होगा, जो कम रिएक्टिव होगा, कौन करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एल्यूमिनियम जो है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्रोमियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इनको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। हम ये अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की टेंडेंसी ऑक्सीजन लेने की एज कंपेयर टू आयरन ज्यादा है, एल्यूमिनियम की टेंडेंसी ऑक्सीजन लेने की एज कंपेयर टू क्रोमियम क्या है, हाई है। इसी तरह से ऊपर वाली एग्जांपल का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ तीनों ही एग्जांपल में हमने क्या किया है, मेटल को डिस्प्लेस किया, यहाँ कॉपर को, यहाँ आयरन को, यहाँ क्रोमियम को, किसके द्वारा, दूसरे मेटल के द्वारा, जहाँ जैसे जिंक के द्वारा हुआ है, यहाँ एल्यूमिनियम के द्वारा हुआ है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के द्वारा। तो इस तरह की रिएक्शन कहाँ फॉल करती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जैसे हम पहले कर चुके हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई नॉन मेटल का एटम जो है वो डिस्प्लेस होगा दूसरे मेटल द्वारा। तो इसमें जनरली आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है, ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, और जहाँ हेलोजन की हो सकती है। तो पहले हम एग्जांपल करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की। जैसे सोडियम में अगर आप वाटर डालते हो तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में जहां से क्या डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन। और इसको ऐसे लिख सकते हो, वाटर को HOH, तो H निकल गया है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हुआ, हाइड्रोजन हुआ है। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ कर सकते हैं आप, कैल्शियम के साथ कर सकते हैं आप, लिथियम के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी आप अल्कली मेटल या अल्कली अर्थ मेटल ले सकते हैं। तो इस रिएक्शन का पैटर्न देख रहेगा, मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन। तो इन सभी रिएक्शन में आप देखिए साथ में क्या निकल रही है बाहर, हाइड्रोजन निकल रही है। तो यानी हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से। जैसे आयरन प्लस स्टीम लेते हो आप, क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली आप कोई एसिड भी ले सकते हैं, जैसे HCl है, HBr है, HI है। इसमें अगर आप रिएक्टिव मेटल डालते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक डालते हैं, इवन आप सोडियम भी डाल सकते हैं, तो इनके हैलाइड बन जाते हैं। यहाँ से क्या डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन निकल गया, इसकी जगह क्या आ गया, मैग्नीशियम, यहाँ पे भी जिंक आ गया। तो इन सभी रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है मेटल द्वारा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आप एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्लोरीन प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या डिस्प्लेस हो रहा है, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन, इसमें आप पोटाशियम का ब्रोमाइड साल्ट ले सकते हैं, पोटाशियम का आयोडाइड साल्ट ले सकते हैं। इसमें आप क्लोरीन डालिए, तो क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे, ब्रोमीन और आयोडीन से। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है सारी ब्रोमीन को और आयोडीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, Cl, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Cl आएगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोडीन हो रहा है। तो ये हमारे पास तीन तरह की एग्जाम्पल्स हैं जिसमें नॉन मेटल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट है, वो साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें कि एलिमेंट जो है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो जाए और रिड्यूस हो जाए, ऐसी कोई भी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट की किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन तभी हो सकती है अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो। अगर आप कोई ऐसा एलिमेंट चूज करते हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, फिक्स्ड है, 1 से ज्यादा है नहीं है, जहां 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है, तो उनमें कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करने के लिए एलिमेंट के पास कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो वो
किसी कंपाउंड में इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट होगा, जैसे उसकी ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी, एक वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, दूसरा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एलिमेंट के पास कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होनी चाहिए। 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 4-5 भी हो सकती हैं, बट कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होनी चाहिए, तभी वो लोअर में जा सकता है और हायर में जा सकता है। अगर उसकी 2 ही है तो हायर में लिया तो लोअर में जाएगा, तो हायर में कैसे जाएगा, फिर जा नहीं सकता। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो redox reactions in which an element in a particular oxidation state is simultaneously oxidized as well as reduced, that is shows an increase as well as decrease in oxidation number, are known as disproportionation reactions। तो कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम हीट करें तो डीकम्पोज होती है, इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में भी फॉल करती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डीकम्पोज होने के बाद वाटर में चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन में। अगर आप जहां पे देखेंगे ऑक्सीजन जहां -1 ऑक्सीजन स्टेट में है और हाइड्रोजन जहां +1 में है, हाइड्रोजन जहां पे भी +1 में है, ऑक्सीजन जहां -2 में है और जहां क्या है 0 में है। तो ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन स्टेट आपको पहले भी बताई है मैंने, 0 होती है, -1 होती है, -2 भी होती है, पेरोक्साइड में -1 होती है। तो यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे 0। तो -1 से ये हायर में भी जा रही है और लोअर में भी जा रही है, जाने इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आप एग्जांपल दे सकते हैं KClO। तो इसमें आप NaClO भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है KClO ही लेना है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन आप ध्यान से देखें, यहाँ +1 में, ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ पे क्लोरीन -1 में और यहाँ क्लोरीन +5 में है। तो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में जा रहा है, +1 से -1 में भी गया और +5 में भी गया। तो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सिमिलरली फास्फोरस की रिएक्शन अगर आप करते हैं अल्कलाइन मीडियम में, यहाँ मैंने OH नेगेटिव लिखा है, यहाँ आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, KOH, NaOH, आपने अल्कलाइन मीडियम लेना है प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फास्फिन बन रहा है, H2PO2 बन रहा है और नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फास्फोरस जहाँ 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है +1 है, जो आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं। आपको पहले भी बताया ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकाली जाती हैं। अगर आप जहाँ पे QH लेते हो या NaOH लेते हो तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी चेंजेस आएंगी। अगर आप जहाँ पे NaOH लेते हो तो जहाँ पे भी क्या बनेगा, Na आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह से सल्फर का अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है, तो सल्फाइड आयन बनता है और H2O3, फिर इस तरह वाटर बनेगा। जहां पे देखो सल्फर 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पे -2 में है, यहाँ +2 में है, तो दोनों में जा रहा है, लोअर में भी जा रहा है, हायर में भी जा रहा है। इसी तरह से क्लोरीन की अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है, आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोरीन के साथ सेम रिएक्शन नहीं होती है, उसमें चेंजेस हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के साथ कर सकते हैं। क्लोरीन अल्कलाइन मीडियम में क्या बनता है, ClO + Cl + वाटर। तो यहाँ पे Cl जो है +1 में है, यहाँ -1 में, और यहाँ पे क्या है 0 में है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन आपको मैं पहले बता चुका हूं जिसमें कोई एलिमेंट साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो आप एग्जाम में 1-2 एग्जांपल देके भी बात चला सकते हैं काम अपना। तो मेरा तो काम है आपको सफिशिएंट एग्जांपल देना, आप और भी एग्जांपल जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जब आप 12th स्टडी करेंगे वहां पे DNF ब्लॉक है, P ब्लॉक एलिमेंट तो आप हटा दिया है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन की, तो आपको ध्यान से देखनी है कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन में है। तो यहाँ पे आप इसी एग्जांपल को आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं और आप उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसका एक ही टॉपिक बचा है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर भी आपको कोई डाउट आता है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।